नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव के बाद बिहार शरीफ में माहौल बदल गया। हिंसा भड़क गई, गोलियां चली, कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है तो कुछ का बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हिंसक झड़प की शुरुआत सोगरा कॉलेज के पास से हुई, उसके बाद स्कूल कॉलेज में तोड़फोड़ की गई। जो चीजें मिली उसी को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ। सड़कों पर जो आवाज़ें आती है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की गाड़ियों की आवाज़ है। दरअसल ये वो सड़क है जहां से प्रोसेशन निकल रहा था, या कह लीजिए कि जो रामनवमी का जो जुलूस जो आगे निकलता है यही वो रास्ता है। और इसी रास्ते से आगे जा रहा था। इसी के बीच में विवाद होता है, रोड़ेबाजी होता है, गाली गलौज होता है और उसके बाद पूरा का पूरा मामला है वो दंगा में तब्दील हो जाता है। और जो दंगाई रहे हैं वो इस कॉलेज को भी नहीं छोड़े हैं। जो शिक्षा संस्थान होते हैं उसको किस तरीके से जो दंगाई हैं वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जी मीडिया जन सरोकार के नाते लोगों से अपील करता है कि ऐसे अफवाह में ना पड़े, लेकिन सच्चाई देखिए किस तरीके से यहाँ पे सामने आते हैं। जो दंगा फसाद में विश्वास रखते हैं, समाज को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को नुकसान करते हैं, उसकी देखिए तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर सामने आ रही है। जनरेटर है, साइकिल है, बच्चे का कोई साइकिल है, उसको तोड़ दिया गया है। पूरा का पूरा यह जो कॉलेज रहा है वो रण क्षेत्र में तब्दील रहा था। देखिए किस तरीके से रोड़ेबाजी यहाँ पर हुई है। वो साफ बता रही है कि कल जो तस्वीर रही थी, कल जो महाभारत यहाँ पे देखने को मिला था उसकी एकमात्र झलक है। सिर्फ ईंट पत्थर किस तरीके से यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ पसरा हुआ है, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धुआं अभी भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए मोटरसाइकिल में भी आग लगाने की कोशिश की गई थी, आग लगाई गई थी, लेकिन जो समय रहते इसको बुझाया गया है, लेकिन काफ़ी नुकसान हो चुका है, जल चुका है। तो पूरा का पूरा यह जो कॉलेज परिसर रहा है वो कहीं न कहीं रण क्षेत्र में तब्दील था। कह लीजिए कि रोड़ेबाजी हो रही थी। कहाँ क्या क्या कुछ तोड़े गए हैं उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जो मेज़ हैं, बच्चे जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा का पाठ लेते हैं, उसको कैसे तोड़ फोड़ करके फेंक दिया गया है। देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पे। ये जो बिजली के जो मीटर होते हैं यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे आगजनी करके, आग लगा करके इसको बर्बाद किया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। यहाँ पे लोग आए थे, उनका जो चप्पल है, स्लीपर है, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो महाभारत हुए हैं, एक तरीके से देखा जाए तो आगजनी, तोड़ फोड़, कितना नुकसान हुआ है इस शहर को, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए बिजली के जो रहे हैं कनेक्शन है उसको किस तरीके से तोड़ा गया है। पूरा का पूरा मेज, टेबल, कुर्सी हैं वो बिखरा हुआ। धर्म कभी नहीं कहता है कि आप मारपीट कीजिए, दंगा कीजिए, लेकिन जो गलत तत्व होते हैं वो हर धर्म में होते हैं। इंसानियत के लिए ये कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षण संस्थान कॉलेज को भी दंगाइयों ने नहीं बख्शा है, कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन पे जो सवाल उठ रहे हैं, अब वो देखना होगा कि जांच में क्या कुछ होते हैं। गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई, लेकिन जो तस्वीरें दिखती है, जिस तरीके से यह जो जगह रण क्षेत्र के रूप में तब्दील रहा है, वो कहीं न कहीं इस पूरे हिंसा की वजह बनी रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, बिहार शरीफ। उपद्रवियों ने हर तरफ गुंडागर्दी मचा रखी। आगजनी के बाद उठते हुए धुएं बता रहे थे कि आगजनी कितनी हुई है। फायर सर्विस के पुलिसकर्मी की तस्वीर देखिए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर आग लगाई गई, कई गाड़ियों को, कई दुकानों को आग के हवाले किया गया। इन तस्वीरों को देखिए। आपको बता दें कि फायर सर्विस के पुलिसकर्मी की यह तस्वीर है। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू करने की जद्दोजहद में थी। गोदाम में आग लगा दी गई। अभी भी कई जगह से धुआं उठ रहा है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आग लगने की भयंकर घटना वहां पर घटी है कि अभी भी कई जगहों से वहां पर धुआं निकल रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बिहार शरीफ में हिंसा जरूर थम गई है, लेकिन लपटें अभी भी उठ रही है, धुआं अभी भी किस तरीके से सामने आ रही है वो देख सकते हैं। दंगाइयों ने किस तरीके से
देखिए चीज़ों में आग लगाई है, वो उसकी तस्वीर देख सकते हैं। तकरीबन 12 से 16 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी जो राख है, राख में तब्दील हुई सामान है और साथ साथ आगजनी इस तरीके से की गई है, ऐसे ऐसे चीज़ों में आग लगाई गई है कि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो अभी तक आग बुझा रही है। और देखिए धुआं किस तरीके से उठ रहा है। तो जो दंगाई होते हैं, समाज विरोधी जो लोग होते हैं, वो किस तरीके से अंजाम देते हैं उसकी तस्वीरें समझ सकते हैं। लेकिन जी मीडिया जिम्मेदार चैनल होने के नाते यह जरूर अपील करेगा कि अफवाहों में ना जाएं, इस तरह की बातों में ना जाएं। शांतिपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर कहीं न कहीं कायम है, पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से दंगाइयों ने सड़क पर चलते हुए जो नंगा नाच किया है उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मिलकर चीज़ों को कैसे बहाल कर रही है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से हिंसा होती है, हिंसा के बाद सड़क पे लोग निकलते हैं और आगजनी करने लगते हैं, उसकी तस्वीर यह दिख रही है। उसी की यह एक कहीं न कहीं उदाहरण है कि किस तरीके से जो दंगाई होते हैं, जो समाज विरोधी लोग होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। इस तरह की घटना घटी कुछ आप लोग यहाँ पे मौजूद? हमारा ही गोदाम है। अच्छा, गोदाम आपका? हमारा ही गोदाम है। क्या हुई थी घटना, कैसे घटी? हम लोग तो अपने घर पे थे, भगदौड़ हुआ, भगदौड़ के दौरान में लड़के लोग आया यहाँ पे जला के भाग गया। अब कौन जलाया नहीं जलाया हम लोग देखा नहीं सर। आप लोग नहीं देखे हैं? क्या सर आप लोग? बच्चा था, 18-20 साल का बच्चा था, स्टेशनरी वाला दुकान मेरा ही जला है। अच्छा, कितना का नुकसान हुआ है? करीब करोड़ों का नुकसान है। करोड़ों का। अभी तक आग है वो लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। कल शाम 6 बजे से लगा सर, अभी तक बुझा ही नहीं। पुलिस प्रशासन का रोल कितना रहा, किस तरीके से बहुत रहा? कम रोल रहा सर। हम लोग 11 बजे रात तक थे। बाकी दमकल वाले सब पूरे अभी तक लगे हुए हैं सर वो लोग। स्पॉट पर देखा था, प्रशासन पूरा काम किया है। प्रशासन पूरा काम किया है। देख सकते हैं किस तरीके से दंगाई हैं जो कह लीजिए सड़कों पे नाच करते हैं, नंगा नाच, उसकी तस्वीरें दरअसल है। देखिए नुकसान कितना है। दमकल की गाड़ी है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जो पुलिसकर्मी हैं, दमकल वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस तरह की घटना घटी, कितना चुनौती रहती है आप लोगों के लिए? जी हम लोग तो रात भर से काम कर रहे हैं सर। बड़ी गोदाम होने की वजह से आग पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है। अभी एक एग्जॉस्टर फैन लगाए हैं, उससे धुआं निकाल रहे हैं। अब धुआं निकल जाएगा तो हम लोग आधा घंटा 1 घंटा में। किस चीज़ की ये गोदाम है? ये प्लास्टिक पाइप का है। प्लास्टिक पाइप की हार्डवेयर का यह गोदाम है। देख सकते हैं, हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो गोदाम में आग लगाई गई, जो नुकसान हुआ है वो तस्वीर देख सकते हैं। धुआं से पूरा का पूरा जो गोदाम है वो अटक पड़ा है। चूँकि प्लास्टिक के पाइप हैं, कई सामान हैं, ऐसे ज्वलनशील चीज़ हैं कि जिसमें आग पकड़ने के बाद कहीं न कहीं आग बुझने में काफ़ी वक्त लगता है। और उसी का नतीजा है कि इस तरह की जो धुआं है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिर एक बार जी मीडिया आपसे अपील करता है, आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अफवाह में ना रहें। बिहार शरीफ में कहीं न कहीं शांति व्यवस्था कायम है। जो घटना घटी, जो त्वरित जो घटना घटी, उसके बाद किसी तरह से कहीं कोई और अनहोनी नहीं हुई है। धारा 140 जारी है, कर्फ्यू जारी है और पुलिस प्रशासन है वो सड़क पर मौजूद है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर आज सुबह से पुलिस मार्च कर रही है। पुलिस प्रशासन सभी के साथ अनाउंसमेंट भी कर रही है। लहरी थाना में ये घटनाएं घटी है। थाने के आसपास के घरों में भी आगजनी की गई है। तो हिंसा के बाद बिहार शरीफ में कर्फ्यू है। आपको बता दें कि जी बिहार झारखंड की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन है वो सड़क पर, कह लीजिए कि पूरा जो शहर है वो छावनी में तब्दील हो गई है, उसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। दरअसल यही वो जगह है जहां पर घटना घटी थी। देखिए नालंदा जो एडीएम है वो जिला प्रशासन नालंदा की जो तमाम जो गाड़ी को आप देख रहे हैं, अहले सुबह से ही सड़कों पर इस तरह के मार्च पुलिस द्वारा की जा रही है। और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से, देखिए किस तरीके से यहाँ पे मुस्तैद बनी हुई है। किस तरीके से घटना के बाद ये आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि जब घटना घटी थी उस समय पुलिस प्रशासन को फ़ोन करता रहा, कोई सुनने वाला
नहीं था। लेकिन अब उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर स्थिति है। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा यह जो इलाका है वो छावनी में तब्दील हो चुकी है। पुलिस की जो कि वैन है वो लगी हुई है। तमाम जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो यहाँ पर कह लीजिए कि मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरें में, आप इस तस्वीर के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए यही लहेरी थाना है जहाँ जिस थाना क्षेत्र में कह लीजिए कि पूरा का पूरा जो घटना है वो हुई है। घटना के बाद लहेरी थाना के पास जो डीएम एडीएम जो जैसा पहले बताया पुलिस प्रशासन एसपी हैं वो मौजूद हैं। पुलिस थाना भी जो है लहेरी थाना, देखिए तस्वीरें में देख सकते हैं लहेरी थाना है। लहेरी थाना को भी एक तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। देखिए दमकल की जो गाड़ियां हैं, फायर सर्विसेज हैं, वो किस तरीके से सड़क पर घूम घूम करके जो आगजनी हुई है, जहां कहीं भी आग लगी है उसको बुझाया जा रहा है। तस्वीरें में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस बल है वो मौजूद है। और सबसे अहम बात, जी मीडिया आप तमाम दर्शकों से, नालंदा वाले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और जहाँ कहीं भी जो लोग देखते हैं जी मीडिया को, उनसे अपील करती है कि अफवाह में ना ध्यान दें, अफवाह में ना जाएं, अफवाह की बातों को न सुनी। बिहार शरीफ में एक तरीके से देखा जाए तो शांति बहाल है। कुछ घटना के बाद पूरा जो शहर है वो एक तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में हिंसा के बाद हिंसा नियंत्रित जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं अफवाह को लेकर लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं। अफवाह में ना पड़ने की अपील जी मीडिया भी करती है। हमारे साथ बिहार शरीफ के लोग हैं, हम बात करते हैं। सुल्तान अंसारी जी हैं। ये जो घटना हुई है, नहीं लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं विफल रहा, खामोश रहा है? 3 घंटा तक हुड़दंग होता रहा और हम लोगों के मुस्लिम इलाके के में मार्केटिंग कर दिया गया। जो मेरा इलाका सिटी पैलेस है वहाँ पर 99% मुस्लिम आबादी, सारे बच्चों को हम लोग अंदर किए हुए थे। एक भी बच्चा रोड पर नहीं था, एक भी कैजुअलिटी दूसरों का नहीं हुआ। शुरू कहाँ से हुए, कैसे ये हो तो गए? कुछ पता ही नहीं कि कहाँ पर से शुरू हुआ। हम लोगों को 5:30 में जब खबर आए मोहल्ला में, घर में, तब दौड़े हुए जब आए तो देखा कि लोग ऊपर से हिल रहा है और पीछे 5,000 मुसलमान का मौत था। उन लोग भी आना चाहते, उन लोगों को हम लोगों ने रोका, हम अपना बर्बाद कर दी। ऐसे जुलूस जब निकलते हैं तो एक शांति समिति होती है। शांति समिति के एक लोगों को मार के मैंने काटा नहीं, बस इतना ही हुआ। हम भी शांति समिति के, केंद्रीय शांति समिति के हैं, अकलती कमीशन के हम नालंदा के नुमाइंदा हैं, लेकिन सबको मारा। हम इत्तेफाक से नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे घर पर, असर का 4-5 बज रहा था और उसके बाद फिर हम बैठे हुए नॉर्मल केस में, चूँकि रोड पर किसी को जाना ही नहीं था। और एक बैग हुड़दंग जो बजरंग दल या क्या कहिए, पीला पीला कपड़ा पहने हुआ था, पीला पीला गमछा बांधे हुआ था, वो चारों तरफ नंगा नाच कर रहा था। पुलिस भी थी और किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लैग मार्च किया, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किया, ये अल्लाह जाने। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उठा रहा था, कोई फोन, सिवाय एक डीएसपी के 2 मरतबा उठाए, लेकिन 3 घंटा तक कोई काम नहीं मेरा रिस्पॉन्स मिला। तो इसमें आम लोग कितनी रही थी? जो नुकसान आप जो बाजार और जो शहर का हुआ है वो काफ़ी दिख रहा है। सर अभी तो हम पूरा शहर नहीं देखे। मेरा अजीज़ा मदरसा, यहाँ के भी हम सदस्य हैं, हम इसके उपाध्यक्ष हैं, ये सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, ये प्रिंसिपल साथ हैं। यहाँ भी पूरा का पूरा कागजात से लेके सीसी कैमरा जला दिया। मेरे यहाँ टीवी, सीसी कैमरा, एक फर्नीचर, एक कागजात जला दिया। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्लानिंग, लगता है प्लानिंग थी। हाँ, कहीं ना कहीं पहले से प्लानिंग में कोई सूचना प्रशासन को नहीं रही होगी। अब हो सकता है कि प्रशासन के बारे में तो हम लोग तो है नहीं, हम तो आम नागरिक। जदयू से आप हैं तो सरकार सरकार का बहुत सा इंटरनल पॉलिसी आम आदमी को तो नहीं मिल पाता। हम लोग वर्कर हैं, सिर्फ एमएलए तक को तो ख्वाबों में नहीं रहता है सर। और लोग आप सीसीटीवी का शायद लगता है पूरा बर्बाद। सीसीटीवी का ये सेटअप बॉक्स है, ये भी जल गया है। ये मदरसा 1910 में कायम हुआ था और इसको इल्हाक मिला, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से एफिलिएशन इसको मिला 1930 में। तो 1930 से लेकर के अब तक के जितने रिकॉर्ड थे तलबा के, स्टूडेंट्स के, वो सारे जल करके खाक हो गए हैं।
हम लोगों के जो भी सरकारी मुलाजिमीन थे, इनके सर्विस बुक और इनके जो तकर्रुरी नामे थे, ये सब जल गए हैं। कोई सबूत मदरसा अजीजिया में नहीं बचा है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो जो बहुत कीमती थी, वो 1910 से की नायाब किताबें, जिसको हाथ से लिखी हुई किताबें थी, ये पुराने दस्तावेजात थे। तकरीबन 18 अलमारियाँ थीं लकड़ी की, जिसमें 4,500 किताबें थीं। वो किताबें नायाब थीं, वो आसार कदीमत की किताबें थीं, वो तारीख़ी दस्तावेजात थीं। वो सब जलकर खाक हो गया। ये हम लोगों के लिए और पूरी कौम के लिए, पूरे शहर बिहार शरीफ के लिए, पूरे बिहार स्टेट के लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है कि तालीमी इदारे को भी इन दंगाइयों ने नहीं बख्शा। अफवाह पर काफी कुछ रिएक्ट करता है, हिंसा है वो हो जाती है, तो ऐसे में लोगों से क्या अपील कीजिएगा? ऐसे में अपील यही करेंगे कि कुछ माली नुकसानात हुए हैं, जानी नुकसानात नहीं हुए हैं, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, तो अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। अब ऐसे मौके पर जो माली नुकसानात हो जाते हैं तो उसकी तलाफी, हाँ, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न दें और शांति बनाए रखें, पुरअमन माहौल बनाए रखें। अभी बिहार शरीफ का माहौल पुरसुकून है, इत्मीनान बख्श है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी नुकसान देखा जा रहा है शहर में, कर्फ्यू है, कितने लोग कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी? अफवाहों को लेकर क्या कहिएगा? जिस मदरसे में आप खड़े हैं, ये मदरसा एक ऐतिहासिक मदरसा है। और जब बीबी सुगरा ने 1896 में जब वक्फ किया था, तो सबसे पहले इसी मदरसे का क़याम किया था। और ये मदरसा पूरे जो है बिहार शरीफ के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, बल्कि भारत के स्तर पर ये एक महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके का यहाँ पर एक पूरा जो है साजिशन कह लिया जाए या जो भी कह लिया जाए कि एक शैक्षणिक संस्थाओं को अगर हमला किया जाता है और उसके तमाम तरीके के दस्तावेज अगर जला दिए जाते हैं, तो लगता है कि ये साजिशन है। और इसमें आपने अभी जो देखा कि पूरे नुकसानात जो है, इसकी भरपाई शायद लोगों की गिरफ्तारी वगैरह हुई है क्या? आप लोग की जानकारी में है ऐसी बात? अभी तक तो नहीं, जो है जैसा कि अभी एसपी साहब, कलेक्टर साहब और तमाम ज़िला के वरिष्ठ पदाधिकारी ने मुआयना किया है। उन्होंने कहा है कि भाई आप के पास में जो कैमरा में जो रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से अगर कुछ चिन्हित करते हैं तो करेंगे। इसलिए कि गार्ड भी हमारा था यहाँ पर, बहादुर, उससे पूरी कोशिश की। जब वो नहीं ये हो सका और उसने कहा कि भाई अरे हमें तो छोड़ दो, हम तो हिंदू हैं, तो उसको जाने दिया गया। हाँ, रात में हमारे यहाँ वो रात में शेल्टर लिया, रात में वो हमारे घर पे रहा। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इसकी जितनी भी, इसलिए कि ये मदरसा तालीमी क्षेत्र में जो अपना नुमाया कारकर्दगी कर रही है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति हुई। अभी यूनाइटेड नेशन की एक टीम आई थी, उसने भी यहाँ के चीज़ों को बहुत सराहा और यहाँ के बच्चों की प्रतिभाओं को बहुत सराहा। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। और हम लोग फिर भी यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि इस तरीके का, हमें तो लग रहा है कि जिस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी में कभी हुआ था, उसी तरीके का दूसरा रूप और इतिहास जो है ये मदरसा अजीजिया में लोगों ने किया। देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, जो नुकसान हुए उसको लेकर कहीं न कहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, बिहार शरीफ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।